स्टॉक्स लेंगे और फ्लो भी समझेंगे, लेकिन सवाल यहाँ पे अनुज जी आपसे ये कि इंडसइंड बैंक और कमिंस दो स्टॉक्स आपने सुबह बताए थे। इंडसइंड बैंक सेबी के इन्वेस्टिगेशन के अंडर है इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में, फिर भी बोल्ड कॉल लिया आपने कहा कि अभी इसको इन ग्रीन रखना चाहिए। कमिंस में आपने कहा कि कॉन कॉल के बाद यहाँ पे तेज़ी देखने को मिलेगी। दोनों ही सटीक एनालिसिस और शानदार रैली हमें देखने को मिल रहा है। इतनी बोल्ड कॉल कैसे? देखिए फ्रैंकली बोलो ना श्रेया, ये बोल्ड कॉल इंडसइंड बैंक पर मेरी, मैं कहूँगा उस दिन थी जब नंबर खराब आए थे। आज मैं इसको फिर भी बोल्ड कॉल नहीं मानूंगा, लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा। इंडसइंड बैंक की आपने बात की है, आज इंडसइंड बैंक खुला सुबह 804 805 पर खुला और वहाँ से करीब 822, तो पूरी की पूरी रैली स्क्रीन पर प्ले हुई है। और आज मैंने एक चीज़ जरूर कही थी कि सबसे ज़्यादा मौका, अगर आपको वन साइडेड मौका अगर एक स्टॉक में मिलेगा तो वो इंडसइंड बैंक होगा। देखिए एक चीज़ समझिए, आप एक ही रीज़न पर बार बार किसी को नहीं धो सकते। तो वो अब इवेंचुअली जो आया इंडसइंड बैंक में, वो क्या आया था? वो कल इंडसइंड बैंक डे लो पर बंद हुआ था, तो मार्केट को सेंस थी। वो ये आया था कि एक्स सीईओ और एक्स कुछ एम्प्लॉयज़ के ऊपर सेबी ने एक्शन लिया, क्योंकि उन्होंने सेबी के हिसाब से उन्होंने कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग की है शायद। तो इस वजह से तो चले गए ना, तो बैंक क्यों सफ़र करे अब उसकी वजह से। और काफ़ी हद तक ये चीज़ प्राइस में है। और आप, जैसे मैं कह रहा हूँ, एक ही खबर पर एक ही स्टॉक को बार बार नहीं पीट सकते। अब इंडसइंड बैंक में एक दिक्कत है, लेकिन आज सुबह एक थोड़े ग्राफिक रख दीजिए। आज सुबह जो ज़्यादा जोखिम वाले ट्रेडर्स थे जिनकी हमने बात की थी कि आप पैसा लगाइए इसमें, ट्रेडिंग के लिए हिसाब से चेज़ करने की कोशिश करिए, पैसा बनेगा। इसमें दिक्कत पता क्या है? बस ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप कैरी नहीं कर सकते। अगर आप कैरी कर रहे हैं तो आपको हेज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ओवरनाइट कोई अगर ऐसी न्यूज़ आ जाए जो इससे अलग हो और एकदम कम्प्लीटली नेगेटिव हो, तो उसकी हम फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, है ना। तो इसके लिए इसको आपको ट्रेड इसी तरीके से करना होगा कि जब इस तरीके की खबर आए जिससे स्टॉक गिरे, वहाँ पे आप बाय करें। ये अभी भी मैं कहूँगा पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जहाँ पे भी आरबीआई इन्वॉल्व हो जाए, जहाँ पे भी ये सब हो, वहाँ पर आपको दूरी बना के रखनी चाहिए। लेकिन बात आज थी कि आज एक ट्रेडिंग मौका था, इस वजह से। कमिंस की जहाँ तक बात है, कमिंस में आज एक जो कमिंस का चार्ट कह रहा था मुझे चिक के कि आज कॉन कॉल पॉजिटिव होगी। कॉन कॉल में क्या आएगा हमें थोड़ा पता था। हमारा व्यू तो क्या था कि आज सुबह वो पॉजिटिव खुलेगा और उसके बाद कॉन कॉल के बाद तेज़ी और बढ़ेगी, बड़ा मूव आएगा। तब ये थोड़ा पता था कि कॉन कॉल पॉजिटिव होगी, किसी को नहीं पता था वो तो। लेकिन चार्ट अपने आप चिल्ला के कह रहा था, जिस तरीके की पोजीशनिंग थी कि ये स्टॉक चलने को तैयार है। और इसके लिए आज हमने कमिंस पर पॉजिटिव भी लिया था। कल हमने LIC की बात की थी, वो LIC कल स्टॉक ऑफ द डे था। तो मैं ये पॉइंट आउट इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि इस मार्केट में भी पैसा बन रहा है। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएं तो दिक्कत बस आ रही है कि लोग बहुत ज़्यादा इंडेक्स को चेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स में मौके अभी भी शानदार हैं, उन्हीं पर फोकस करिए बेसिकली। ओके, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे मौके शानदार, वहीं पे फोकस करने की फिलहाल हिदायत आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर रखते हैं। शुरुआत मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ होगी, क्योंकि आज बाजार कंसोलिडेट कर रहा है और इनफैक्ट बैंक निफ्टी में ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। अभी आपके स्क्रीन पर जहाँ पर बिकवाली हावी होती नजर आई, टाटा कंज्यूमर पूरा FMCG पैक देखेंगे आप, तो वहाँ पर मुनाफा वसूली करीब 2% ये गिर गया। HDFC लाइफ यहाँ पर मुनाफा वसूली आज 1.5% के करीब। बजाज फाइनेंस टूट के कर रहा है कारोबार 1.25%, और BEL में भी मुनाफा वसूली 1% के करीब यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर प्रेशर, गोदरेज कंज्यूमर यहाँ पे 2.5% के करीब ये टूटा। अपोलो टायर्स 2.5% टूट गया। चोला इन्वेस्टमेंट पे मुनाफा वसूली यहाँ भी 2.5% से ज्यादा, और यूनियन बैंक भी देखिए 1.5% से ज्यादा करके गिर रहा है कारोबार। इनफैक्ट पूरा PSU बैंक आप आज देखें तो प्रेशर में। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर शानदार रैली हम डिस्कस भी करते, कमिंस नतीजे शानदार, मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी ज़्यादा भरोसा दिलाने वाली, 7% चढ़ गया। दीपक नाइट्रेट यहाँ पे खरीदारी रिजल्ट के बाद अच्छी होती हुई नजर आई, 4.5% ये दौड़ गया। RBL बैंक दौड़ा आज 3.5% से ज़्यादा, वीरेंद्र जी मेंशन भी कर रहे थे। और प्रेस्टीज स्टेट्स, इनफैक्ट पूरा रियल्टी स्पेस ही देखें आप, वहाँ पर खरीदारी होती हुई नजर आई। कुछ और स्टॉक्स, इंडसइंड बैंक अगेन ये दौड़ गया 2% से ज़्यादा, बिग स्टॉक्स में शामिल। सटीक एनालिसिस पर इटर्नल 2% आज यहाँ पे खरीदारी होती हुई नजर आई। ट्रेंट दौड़ा 1.5%, और सन फार्मा में भी खरीदारी। पूरा फार्मा पैक आज अच्छे मूव्स के साथ कर रहा है कारोबार, करीब 1.5%। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम हमारे साथ आज होंगे फंडामेंटल राय देने के लिए JM फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता, और टेक्निकल कॉल्स रहेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, अमित सेठ, रुचित और सोमिल मेहता जी से। 2:15 पर वमाक्षी बताएंगे आपको कि कमिंस का जोश हाई क्यों है। 2:20 पर उपासना भट्ट बताएंगे दीपक नाइट्रेट में तगड़ा रिएक्शन क्यों है। 2:25 पर
कंचन नौटियाल बताएंगे आपको इस साल म्यूचुअल फंड में रिटर्न कैसा रहा। फिर 2:30 बजे कंचन ही आपको बताएंगे अपोलो हॉस्पिटल के क्वार्टर फोर नतीजों का अनुमान कैसा है। 2:35 पर मिताली जैन आपको बताएंगे कहाँ कहाँ बड़ी ब्लॉक डील हुई है। फिर 2:45 पर एफएनओ के नए शेयरों के एंट्री और एग्जिट पर डिटेल लेकर आएंगे मिताली जैन। और 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ होंगे मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के पोर्टफोलियो मैनेजर रक्षित रंजन जी। 3:05 पर ये बताएंगे आपको डीलिंग रूम में किन शेयरों पर फोकस है। 3:10 पर जैसे स्ट्रैटेजी। 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। मीनवेल संवर्धन मदरसन के नंबर्स आ रहे हैं। नंबर्स ठीक ठाक हैं। प्रॉफिट जो है वो पोल से थोड़ा बेटर ही है। तो 879 से बढ़कर 8050 करोड़ के करीब इनकम भी बढ़ी है। 27,600 करोड़ से बढ़कर 29,300 करोड़ पर आई। चलिए, पैनल तैयार है हमारा। आप सभी को गुड आफ्टरनून। रावत सर बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड? शॉर्ट साइड, गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक का नाम है अपोलो टायर्स। यहाँ पर थोड़ी गिरावट है, सेल सिग्नल जनरेट हुआ है। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 485 का। स्टॉप अभी ट्रेड कर रहा है 480 to 25। पॉसिबल के लो लेवल देखिए करीब 475 के। अपोलो टायर्स। ओके, अपोलो टायर्स सेल कॉल 482 पे और एक